गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। तो लास्ट दिन पर बेटा अपन जो है 8th चैप्टर कर रहे थे, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर अपन ने जो है मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स और साथ ही साथ मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स के क्या क्या रोल है प्लांट के अंदर, उसके क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, उनकी न्यूनता से पादप में कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में अपन ने शुरू किया था। टेक्निक्स तो पहले कर ली थी। तो अपन ने एक तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो अखनिज तत्व या नॉन मिनरल एलिमेंट कहा था उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ लास्ट टर्न पर अपन ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि भाई नाइट्रोजन जो है किस रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ कहाँ मिलती है, और उसकी कमी से कौन से पेड़ पौधों में जो है लक्षण डेवलप होते हैं, कौन कौन से लक्षण जो है पेड़ पौधों में दिखाई देते हैं। आज अपन करते हैं नाइट्रोजन के आगे वाला जो 5वां जो तत्व है उसका नाम है फास्फोरस। तो ध्यान देना बेटा, फास्फोरस के बारे में ध्यान देना बेटा। फास्फोरस फास्फोरस जो है ये मेनली जो है एब्जॉर्ब किया जाता है H2PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट एवं HPO4 के रूप में। समझ रहे हो, इसका जो अवशोषण जो है एब्जॉर्ब किया जाता है H2PO4 एंड किस रूप में करते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में HPO बड़ा करना बेटा, ठीक है, ये भी O बड़ा है। H2PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम सॉइल मृदा से हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में ये एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद में ये जो है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला और साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स एवं न्यूक्लिक एसिड ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल का महत्वपूर्ण घटक है, मुख्य घटक है। समझ रहे हो, मुख्य घटक है जिसको मेन कंपोनेंट भी बोलेंगे। न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर नाइट्रोजन सार और फॉस्फेट से बनता है ना, तो उसको कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का ये जो है एक मुख्य घटक होता है। इसके बाद में ये जो फास्फोरिलीकरण जो अभिक्रिया होती है, फास्फोराइलेशन रिएक्शन, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है फास्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया में भी भाग लेता है। समझ रहे हो, फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया में भाग लेता, ठीक है, और फास्फोराइलेशन रिएक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। ओके बेटा, इसके अलावा ये जो है ध्यान देना बेटा, NAD, NADP, ATP इनका भी मेन कंपोनेंट होता है। ये सब एनर्जी है बेटा, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD, NADP, NAD, ATP इनका भी क्या है, मेन कंपोनेंट है, मुख्य कंपोनेंट है। समझ रहे हो, NAD, ATP का मुख्य घटक, समझ रहे हो, मुख्य घटक। तो इस तरीके से इसके बाद में इसके डेफिशिएंसी सिम्टम है न्यूनता
के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम, डेफिशिएंसी, इनकी कमी से पेड़ पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, ध्यान देना बेटा। इसकी कमी से मेन तो है कि इसके अंदर जो है पौधे क्या हो जाएंगे, प्लांट स्टंटेड एंड डार्क ग्रीन इन कलर, पादप बौने रह जाते हैं, प्लांट स्टंटेड एंड डार्क ग्रीन इन कलर। क्या कहा, पादप जो है स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब स्तंभित या बोने, समझ रहे हो, स्तंभित या कैसे हो जाते हैं, बोने, बोने रह जाते हैं, एवं गहरे हरे रंग के, एवं गहरे हरे रंग के। एक तो ये हो गया इसकी कमी से। दूसरा है इनके अंदर क्या होता है कि नेक्रोटिक या उत्तकक्षय क्षेत्र बन जाते हैं। ध्यान देना, इसके अंदर क्या होता है कि नेक्रोटिक या उत्तकक्षय क्षेत्र, देखो देखें, नेक्रोटिक, नेक्रोटिक, नेक्रोटिक रीजन्स, नेक्रोटिक रीजन्स मतलब फास्फोरस की अगर लंबे समय तक न्यूनता रहती है ना, नेक्रोटिक रीजन इन फ्रूट एंड लीव्स, इन फ्रूट एंड लीव्स, इनकी कमी से पत्तियों एवं फलों में उत्तकक्षय क्षेत्र बन जाते हैं, समझ रहे हो। उत्तकक्षय क्षेत्र जो है नेक्रोटिक रीजन जिसको बोलते हैं, मतलब टिश्यू डैमेज होने लगते हैं बेटा। इसके बाद में लीव्स जो होती है वो कैसी हो जाती है, डिस्टोर्टेड, लीव डिस्टोर्टेड, पत्तियां विकृत हो जाती है, पत्तियां विकृत। ओके, तो ये था बेटा, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपन को याद रखने हैं। ऐसे करके अपन जो है इनमें जो दे रखे हैं टोटल 17 एलिमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया आपको फास्फोरस के बारे में। अब अपन दूसरा करते हैं, मतलब फिफ्थ जो एलिमेंट हो गया अपना फास्फोरस। फास्फोरस के बाद में अब अपन करेंगे कैल्शियम। इसके बाद अपन करते हैं कैल्शियम, अगला एलिमेंट। तो कैल्शियम ध्यान देना बेटा, कैल्शियम जो होता है सॉइल के अंदर, मृदा में मेनली कैल्साइट, कैल्साइट एंड डोलोमाइट के रूप में मिलता, अयस्क के रूप में मिलता है, डोलो, समझ रहे हो, मृदा में कैल्साइट एवं डोलोमाइट, अयस्क के रूप में मिलता है। ओके, कैल्साइट और डोलोमाइट अयस्क के रूप में ये जो है मृदा के अंदर मिलता है। इसके बाद इसका जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन के रूप में, अवशोषण किस रूप में करते हैं, कैल्शियम आयन के रूप में, Ca+2, ठीक है। अवशोषण जो करते हैं, या लिख लो हिंदी में, अवशोषण किस रूप में करते हैं, कैल्शियम आयन के रूप में। इसके बाद में आगे इसके सिम्टम देखो बेटा, इसके बाद ध्यान देना बेटा, कैल्शियम आयन के रूप में। फिर है कैल्शियम जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमेला, ये जो है यह मध्य पटलिका का मुख्य घटक है, मुख्य घटक
किसका है, मध्य पट्टिका किसमें होती है, कोशिका भित्ति की जो आउटर कवरिंग होती है, मिडल लैमिला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और फिर टर्सरी वॉल। तो मध्य पट्टिका का ये क्या है, मेन कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमिला, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमिला। ठीक है, मध्य पट्टिका का क्या है, मुख्य घटक है। इसके बाद में कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन जैसी क्रियाओं में को प्रभावित करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन, इट इफेक्ट्स द प्रोसेसेस, ध्यान देना, इट इफेक्ट्स द प्रोसेसेस such as cell division and cell elongation and cell मतलब ये जो है कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन जैसी क्रियाओं को यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका विवर्धन जैसी क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम है, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में इसके डेफिशिएंसी सिम्टम, इसकी न्यूनता की कमी से क्या क्या होता है, देखो, न्यूनता लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम के अंदर फर्स्ट है कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो, सेल वॉल लूज देयर इलास्टिसिटी, सेल वॉल लॉस देयर इलास्टिसिटी। समझ लो, मतलब कोशिका भित्ति की जो प्रत्यास्थता है, लचीलापन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ लूज कर देना बेटा, सेल वॉल लूज देयर इलास्टिसिटी एंड बिकम रिजिड, कठोर हो जाती है, एंड बिकम रिजिड। समझ रहे हो, बिकम रिजिड, सॉरी, RIGID। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट जो है डेफिशिएंसी सिम्टम के अंदर जो है, मतलब लीव्स का आकार विकृत, लीव्स डिस्टॉर्टेड, लीफ डिस्टॉर्टेड, पत्तियां जो है विकृत। उसमें था ना, आगे वाले में अपन ने देखा था, लीव्स विकृत हो जाती है, इसके अंदर भी जो है पत्तियां क्या हो जाती है, लीव्स डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो उससे संबंधित जो एक मतलब उसको, मतलब लीव्स डिस्टॉर्टेड होने को अपन कहेंगे अर्ज इफेक्ट, है ना, अर्ज्ड, लिव डिस्टॉर्टेड होगी उसको कहेंगे URGED, अर्ज। समझो, अर्ज्ड टिप या अपेक्स, मतलब जो अपेक्स पर जो लीव्स होती है वो विकृत हो जाती है सीड्स पर। फिर पत्तियां विकृत हो गया। इसके बाद लास्ट है पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न। ध्यान देना, पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होना। ओके, क्लोरोसिस अकर
along the margin of young leaves. Chlorosis occurs along the margins of the margins of young leaves. समझ रहे हो, पत्तियों के अंदर इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये थे बेटा कैल्शियम जो है अयस्क के रूप में मिलेगा, मिडल एमिला का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम से कौन कौन सी डिजीज होती है ये अपन ने कर लिया। इसके बाद अगला अपन करते हैं पोटेशियम। ओके, तो इस प्रकार टोटल कहने का मतलब 17 जो है एलिमेंट जो बताए थे ना, टोटल उसके बारे में दे रखा है, उसके सिम्टम और मेनली कहाँ काम आते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, और किस रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। आगे देखें पोटेशियम, ध्यान देना बेटा पोटेशियम। अब पोटेशियम का जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में, ठीक है, आयन के रूप में। ओके, इसके बाद में थ्रो द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम फॉर प्लांट इज इन लार्ज क्वांटिटीज। क्या कहा, पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, अधिक मात्रा में क्वांटिटीज, अधिक मात्रा में पौधों को इसकी जो है आवश्यकता होती है, पौधों में इसकी आवश्यकता प्राय अधिक, समझ रहे हो, पौधों में इसकी आवश्यकता प्राय अधिक होती है। ओके, अधिक मात्रा में कहने का मतलब प्लांट के अंदर आवश्यकता होती है। अब पोटेशियम इज मेनली रिक्वायर्ड इन 4 बायोकेमिकल इन प्लांट्स। ध्यान देना, पोटेशियम इज मेनली रिक्वायर्ड in 4 बायोकेमिकल इन प्लांट्स। कहने का मतलब ये जो है पोटेशियम की आवश्यकता मुख्यतः 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में है। पोटेशियम की आवश्यकता मुख्यतया 4 जैव रासायनिक अभिक्रिया में। अब 4 जैव रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है, देखें 4 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर इसकी मेनली जो है आवश्यकता रहती है पोटेशियम की। देखें, ध्यान देना बेटा, 4 कौन कौन सी है। एक तो है ऋणायन उदासीनीकरण, एनायन इनएक्टिवेशन। फर्स्ट कौन सी है, एनायन इनएक्टिवेशन, मतलब ऋणायन उदासीनीकरण, ऋणायन को उदासीन करने में, उदासीनी, समझ रहे हो। पोटेशियम हाइड्रोजन आयन जो है मतलब थ्योरी है, या फिर जो मतलब धनायन का प्रवेश होता है ऋणायन के, धनायन ऋणायन जैसे, मतलब क्योंकि ये धनायन पोटेशियम आयन के रूप में अब्जॉर्ब करते हैं, तो ऋणायन की मात्रा अधिक है, तो धनायन जो है, धनायन ऋणायन मिल करके उदासीन बनाने में भी मदद करते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कला अभिगमन क्रिया में, समझ रहे हो, कला अभिगमन क्रिया में, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ रहे हो। पीएम का मतलब प्लाज्मा, लिख लेता हूँ,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी मदद करता है। फिर है एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम सक्रियण में, एंजाइम सक्रियण, एंजाइम एक्टिवेशन में। ओके, और लास्ट है परासरण विभव में, परासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनके अंदर सब में मतलब पोटेशियम आयन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, इसके बाद में ये जो है स्टोमेटा क्लोज होना और ओपन होना, रंध्र के खुलने बंद होने में भी, क्लोज और ओपन मतलब रंध्र के खुलने एवं बंद होने में भी। सहायक होता, ठीक है, रंध्र खुलने बंद होने में भी, और बीजों और फलों की सामान्य वृद्धि के लिए, जनरल ग्रोथ ऑफ सीड एंड फ्रूट, मतलब बीजों एवं फलों की सामान्य वृद्धि के लिए, ठीक है, उसमें भी कहने का मतलब ये जो है सहायक होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी है बेटा, बाकी जनरली अपन इतने याद रखना भाई, पोटेशियम जो है साइटोप्लाज्म का भी मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक है, समझ रहे हो, कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक। इसके अलावा और है जैसे रूट अपेक्स है, सूट अपेक्स है, उसमें भी इसकी मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर इसके अपन डेफिशिएंसी सिम्टम करते हैं, न्यूनता लक्षण, न्यूनता लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम के अंदर ध्यान देना बेटा, इनके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा पेड़ पौधों के अंदर। क्लोरोसिस का मतलब क्या है कि हरितलवक वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लीव्स बिकम मोटलेड एंड सो क्लोरोसिस। फर्स्ट है लीव्स बिकम, विकृत हो जाती है, मोटलेड, मोल्टेड एंड सो क्लोरोसिस। समझ लो, कहने का मतलब इसकी कमी से क्या होता है कि पत्तियां जो है वो विकृत हो जाती है, मोटलेड, सॉरी मोटलेड है ना, मोटलेड एंड सो क्लोरोसिस, पत्तियां कुरवृत्त जिसको कहते हैं, पत्तियां कुरवृत्त, पत्तियां कुरवृत्त और पत्तियां कुरवृत्त हो जाती है। ठीक है, हो जाती है तथा हरिमाहीनता दिखाई देती है, तथा हरिमाहीनता, हरिमाहीनता दिखाई देती है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं अपन इसके अंदर जो है, इससे इसका क्या हो जाता है, मतलब स्टेम ग्रोथ स्टॉप, मतलब पादप की जो वृद्धि है वो रुक जाती है।
स्टेम ग्रोथ स्टॉप्ड, स्टेम ग्रोथ स्टॉप्ड। स्टेम ग्रोथ स्टॉप का मतलब क्या हो गया? तने की वृद्धि रुक जाती है, तने की वृद्धि रुक जाती है। समझ रहे हो? तने की वृद्धि जो है वो रुक जाती है और पौधा कैसा हो जाता है? बुस्सी बुस्सी। प्लांट जो है कैसा हो जाएगा? बुस्सी का मतलब क्या है? झाड़ू धुआं हो जाता है ना। एंड इट अपीयर्स बुस्सी, इट अपीयर्स बुस्सी, है ना। कैसा हो जाता है? झाड़ू नुमा। पौधा है सुपाब, सुपाब लिख लो, पौधा सुपाब, ठीक है। झाड़ू नुमा हो जाता है, उसको कहीं सुपाब, ठीक है बेटा। तो ये था इसके अंदर जो है क्या था? पोटेशियम के जो है सिम्टम और डेफिशिएंसी सिम्टम, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अपन ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों की है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्लांट के अंदर जरूरी है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो विशेष प्रकार के लक्षण डेवलप हो जाते हैं और इन तीनों को मिला करके जो है इसको एक नाम दिया गया है, वो याद रखना बेटा। इन तीनों को उसको कहेंगे क्रिटिकल एलिमेंट। ध्यान देना बेटा। इसके बाद में अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ध्यान देना, फाउंड इन सॉइल एज मैग्नीशियम कार्बोनेट। मृदा के अंदर ये किस रूप में मिलेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, ओके। और एब्जॉर्प्शन करते हैं मैग्नीशियम आयन के रूप में Mg+2, ठीक है। इट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये जो है क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कभी कभार सवाल पूछते हैं कि पीपल की पत्ती को जलाने पर कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो मेनली मैग्नीशियम, ओके। इट्स चेक क्लोरोसिस, ये क्या करता है? पत्तियों में हरिमाहीनता को रोकता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम की जो उप इकाई है उसको आपस में जोड़ने का कार्य भी ये करता है। द एलिमेंट्स हेल्प इन जॉइनिंग टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में इसके न्यूनता लक्षण या डेफिशिएंसी सिम्पटम। डेफिशिएंसी सिम्पटम के अंदर इसकी कमी से क्या होगा? लिफ में अंतराशीरीय हरिमाहीनता, इसकी कमी से क्या होगा? लीव सो एक्सटेंसिव इंटरवेनल, जो सीरा वाला पोर्शन है उनमें क्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वर्णक जो बनने के कारण, एंथोसाइनिन या दूसरे कलर के वर्णक बनने के कारण क्या होगा? हरित लवक नष्ट हो गया, पर्णों पर लाल, पीले और नारंगी धब्बे बन जाते हैं। क्या होता है? पत्तियों पर लाल रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के स्पॉट बन जाएंगे। सो रेडिश, येलो एंड ऑरेंज स्पॉट ऑन लीव, पत्तियों पर इस प्रकार के धब्बे बन जाते हैं, ओके बेटा। तो ये था अपना आज का लेक्चर। एक मैं कह रहा था ये क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट या क्रांतिक तत्व इनको कहते हैं। क्रांतिक तत्व जो मेन एलिमेंट है, सोडियम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को मिला करके, क्योंकि इनकी कमी हो जाती है प्लांट के अंदर तो इसके जो मेनली इनके सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। और ये मेन तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। आपने देखा होगा रासायनिक उर्वरक भी आती है, फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। तो NPK को क्रांतिक तत्व भी मानते हैं क्योंकि ये जो है मेनली प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसकी कमी से सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना क्रिटिकल एलिमेंट कौन से होते हैं। और ये था अपना आज का लेक्चर, पढ़ना और ये सिम्टम याद रखना बेटा, ठीक है। यही नोट डाउन करना है, यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। फिर भी कोई समस्या है, डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610, उस पर आप कभी भी पूछ सकते हैं, ओके बेटा। बाकी अपन जो है नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। टोटल 17 एलिमेंट है, 8 आज अपन ने कंप्लीट कर लिए, ओके। बाकी अपन जो है वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।